राजस्थान के चुनाव पर क्या हरियाणा के एक्शन का रिएक्शन होगा? नो हिंसा के बाद दो बड़े चेहरों पर कार्रवाई की गई। पहला चेहरा मोनू मानेसर का, जिसे गिरफ्तार कर राजस्थान जेल भेज दिया गया, और दूसरा नाम मामन खान का है, जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। नूह दंगे को भले ही 1.5 महीने करीब बीत गए हों, 300 गिरफ्तारियां हो गई हों, लेकिन जो दो बड़े चेहरे गिरफ्तार किए गए हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट राजस्थान की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। मेवात राजस्थान से एकदम सटा हुआ इलाका है। हरियाणा सरकार ने जो ये कार्रवाई की है, इससे क्या गहलोत सरकार को राहत मिलेगी या फिर इसका नतीजा कुछ और होगा? आप इस रिपोर्ट में जानिए। पहले बिट्टू बजरंगी, फिर मोनू मानेसर और अब मामन खान। नूह दंगा मामले पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया। मामन खान की गिरफ्तारी राजस्थान से की गई। उन पर नूह में हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस की कोशिश इस मामले से जल्द पर्दा उठाने की है। इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद रिमांड को लेकर मामन खान को कोर्ट में पेश किया। पुलिस 7 दिन की रिमांड चाहती थी। पुलिस का तर्क था कि आरोपी मामन खान की दंगा भड़काने के लिए की गई सोशल मीडिया की पोस्ट को रिकवर करना है, उनके फोन रिकॉर्ड को बरामद करना है, उनके नजदीकी लोगों से भी पूछताछ करनी है। लेकिन कोर्ट ने मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस अगले 2 दिनों तक मामन खान से नूह हिंसा मामले पर पूछताछ करेगी। ऐसा है, जिस मुकदमे में आज मामन खान जी को पेश किया है, वो एक एफआईआर लॉन्च हुई नगीना पुलिस स्टेशन में। 149 एफआईआर नंबर 149 1 अगस्त की एफआईआर है। वो एक प्राइवेट कंप्लेंट ने मुकदमा दर्ज कराया था और कुछ लोगों के बाई नेम उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस थे। 379 ए था, 148, 149 और दूसरे सेक्शंस थे। उसी में एक मुलजिम को इसमें गिरफ्तार किया था, तौफीक नाम का, जो हरियाणा रोडवेज में लगा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और चेकर उसमें है। तो उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे मामन खान जी को कनेक्ट किया है, जबकि वो मुलजिम बेल पे हैं, रेगुलर बेल पे हैं। उनको बेल मिल गई? उनको बेल मिल गई ऑलरेडी, और कोर्ट की फाइंडिंग आई है बाकायदा कि उसके सीसीटीवी फुटेज हैं, वो कहीं वाक़ा वाली जगह पे नहीं है। तो इस तरह जब उस जिस मुलजिम के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे इनको मामन खान जी को कनेक्ट किया है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो मामन खान जी को जिस मुकदमे में आज गिरफ्तार करके पेश किया है, पुलिस रिमांड मांगा है 7 दिन का, उस मुकदमे में तो किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लेकिन मामन खान के तार नूह हिंसा से कैसे जुड़े और कैसे वो पुलिस की राडार पर आए, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। नूह हिंसा से पहले मामन खान ने विधानसभा में मोनू मानेसर को लेकर काफी भड़काऊ बयान दिया था। मामन ने सदन में प्याज फोड़ने की बात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट लिखी थी। मामन खान पर आरोप है कि वो दंगे से ठीक पहले जहां जहां गए वहां हिंसा हुई। मामन खान नूह में हिंसा करने वालों के संपर्क में थे। नूह हिंसा की जांच कर रही एसआईटी मामन के रोल को लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती थी। एसआईटी ने मामन खान को 2 बार तलब भी किया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरुवार रात मामन खान की गिरफ्तारी की। विधायक मामन खान जी की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जो नूह वायलेंस की अब तक जांच चल रही थी, इसमें करीब 330 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें 3-4 जगह मुख्य तौर से वायलेंस हुई थी। तो जो नगीना के बड़कली चौक पे जो वायलेंस हुई थी, उसमें कुछ लोगों की पूछताछ में टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें विधायक का नाम आया था। तो इनको आज नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इनको अदालत से रिमांड पर लेकर की जाएगी। देखिए, इनके ऊपर जो नगीना के बड़कली चौक पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उसमें लोगों को उकसाने का और वायलेंस को इंसाइट करने के आरोप हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये शामिल जो तथ्य आए हैं, वो उसमें ये शामिल हैं। विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव न फैले, इसको लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट है। नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और अगले 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। देखिए, जैसे कि हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए ध्यान में रखते हमने धारा 144 कल से लगा दी है और ये अभी टिल फर्दर ऑर्डर्स तक रहेगी। साथ ही साथ हमने इंटरनेट बैन करने के लिए भी ऑर्डर्स करवाए हैं और इसमें 2 दिन तक इंटरनेट बैन रहेगा, 15 और 16 तारीख तक।
और हम चाह रहे हैं कि लोगों से भी हमने अपील की है कि क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे की जो नमाज है वो आप घर से ही अदा करें। जैसे ही हमें लगता है कि जो स्थिति वापस नॉर्मल की तरफ आएगी, हम वापस ये चीज़ अपने नॉर्मल व्यवस्था में आ जाएगी। मामन खान की गिरफ्तारी के पीछे वो सबूत हैं जो पुलिस को मिले हैं और इन्हीं सबूतों के बिना पर मामन खान को अदालत से गिरफ्तारी में छूट नहीं मिली थी। दरअसल नूह दंगा मामले में एसआईटी की अब तक की जांच में मामन खान के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद मामन खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा। मामन खान के खिलाफ पहला बड़ा सबूत है उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिससे एस्टेब्लिश होगा कि वो दंगे के आरोपियों के संपर्क में थे या नहीं। दूसरा सबूत है मोबाइल फोन टावर से ट्रैक लोकेशन, जिससे ये साबित होगा कि वो दंगे से पहले हिंसा वाली जगह पर गए थे या नहीं। और तीसरा बड़ा सबूत है विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी का बयान। लेकिन मामन खान इन तीनों ही सबूतों को नकारते रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया था कि हिंसा वाले दिन वो नूह में थे ही नहीं, सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच उच्च अधिकारियों की निगरानी वाली एसआईटी से कराई जाए। साथ ही विधायक ने अपनी सुरक्षा की मांग की। कोर्ट में मामन खान की तरफ से आरोप लगाया गया था कि सरकार अपनी विफलता के लिए उन्हें मोहरा बना रही है। मामन खान ने जो बात कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कही थी, वही सफाई उन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर भी दी थी। मामन खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। ये मैंने अकेले ने नहीं की, मेरे से सीनियर आफ्ताब जी ने भी की थी और चौधरी इलियास जी ने भी बात की थी, लेकिन मुझको तो खामखा टारगेट बनाया जा रहा है। जो इस मुद्दे को भड़काने की मेन जड़ है वो बिट्टू बजरंग है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम बताकर आ रहे हैं और फूल मालाएं तैयार रखना, लोकेशन दे रहे हैं और कहा कि मैं आ रहा हूं और यह बोलेंगे कि बताया तक नहीं। जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जो नूह हिंसा से पहले मामन खान ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिया था, जिसकी वजह से मामन खान पुलिस की एजेंसियों की राडार पर थे। मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मामन खान का बयान और उनके खिलाफ भले ही पुलिस पुख्ता सबूत होने की बात कर रही है, लेकिन नूह की मुस्लिम आबादी अभी भी उनके साथ खड़ी है। जुमे की नमाज के बाद निकले लोगों ने मामन खान को बेगुनाह बताया। विधानसभा में उसने वो एक भाषण दिया था, प्याज से वोट देंगे, उसकी वजह से उसे इस केस में इन्वॉल्व कर रहे नहीं, वो है ही नहीं इस केस में। पुलिस कह रही थी आज हमारी जो बात हुई कि बड़कली में कोई हिंसा हुई, आग लगाई गई दुकानों को, उन सब चीजों में, उसमें उनका नाम आया मम्मन का। नहीं, मम्मन का कोई हाथ नहीं था वहाँ पर, कुछ कोई सबूत ही नहीं है वहाँ का। कोई सबूत हो तो उसे दिखाइए। सबूत जब बेगुनाहों को पुलिस पकड़ रही है दलालों की वजह से। आपको लगता है कि मामन बेगुनाह है? बेगुनाह है मामन का, ये लगता है? बिल्कुल। क्यों लगता है? पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अब पुलिस तो क्या कह के फिर उसके जो नाजायज उन्हें क्यों पकड़ो, जो जायज उन्हें पकड़ो ना आप। मामन ने बड़ी गोली चलाई, यहाँ जाने गोली चलाई, वहाँ पकड़ो, वहाँ गिरफ्तार करो। हाँ, अरे सर बिट्टू बजरंगी सबको मोनू माने सर तो गोली चला रहा हो, आदमी ने मार रहा हो, जला रहा है, वो तो हक है पकड़ने को, बढ़िया करो पकड़ लियो। मामन कौन सी गोली चला रहा, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है मामन तो। वहीं पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक चौधरी इलियास भी खुलकर मामन खान के सपोर्ट में नजर आए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर मामन खान को फंसाने का आरोप लगाया। पुन्हाना से विधायक चौधरी इलियास हमारे साथ मौजूद है। आज इलियास साहब, मामन की गिरफ्तारी हुई, पुलिस कह रही है कि बड़कली में जो हिंसा हुई उन सब चीज़ों के मास्टरमाइंड मामन थे, हिंसा की गई, ये तमाम चीज़ें, नूह में दंगों का आरोप लग रहा है। देखिए शोएब भाई, हम पहले दिन से ये कहते आए हैं कि मामन जी जो है इसमें बिल्कुल टोटली निर्दोष है। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमने पहले भी कहा है, आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ। अब चूँकि ये मामला मान्य कोर्ट में चला गया, अब तो जो मान्य कोर्ट इसका फैसला करेगा हम उसको शर्मा से हम उसको मानेंगे। सरकार बीजेपी की है, इसलिए आप कह रहे हैं राज्य में कि भाई कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करा दिया। बात कांग्रेस के विधायक की नहीं है, बात विधायक की नहीं है। हमने जो इससे पहले बगैर विधायक के जो बाकी लोगों की जो गिरफ्तारी की है, हमने उनका विरोध किया था। जो आदमी बेगुनाह पहले गिरफ्तार हुए और मेरे ख्याल से हमने 30-40 से बच्चे हमने
जो आरोपी इन्होंने बनाए थे उनको गिरफ्तार किया था। इंक्वायरी में बाकायदा हमने एसपी साहब से इंक्वायरी कराने का एप्लीकेशन देकर उनकी इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में वो निर्दोष साबित हुए। जिस मामले को लेकर मामन खान की गिरफ्तारी हुई है और जिसने हरियाणा समेत पूरे देश को हिला दिया था, आखिर वो मामला क्या था, अब आपको बताते हैं। दरअसल 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव किया गया था। देखते ही देखते ये दो समुदायों में हिंसा में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई थी। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था। नूह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हिंसा की आग नूह से फरीदाबाद, गुरुग्राम तक फैल गई। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।